डियर स्टूडेंट, साहित्यम कंपटीशन क्लासेस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम पीएचडी एंट्रेंस क्वेश्चन पेपर को देखेंगे, जिसमें रिसर्च एप्टीट्यूड से रिलेटेड प्रश्नों को देखेंगे। आइए देखते हैं। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा मात्रात्मक शोध पद्धति का उदाहरण है। इसमें जो सर्वेक्षण है यह जो है मात्रात्मक शोध पद्धति का उदाहरण है। इसके बाद है नेक्स्ट प्रश्न, किस प्रकार की नमूना पद्धति में जनसंख्या से प्रत्येक 90 व्यक्ति का चयन करना शामिल है। व्यवस्थित नमूनाकरण। व्यवस्थित नमूनाकरण यह जो है नमूना पद्धति में जनसंख्या से प्रत्येक 90 व्यक्ति का चयन करना शामिल है। निम्नलिखित में से कौन सा माप के नाममात्र पैमाने का उदाहरण है। इसमें वैवाहिक स्थिति जैसे एकल विवाहित तलाकशुदा, ये माप जो है नाममात्र पैमाने के उदाहरण हैं। किस स्केलिंग तकनीक में उत्तरदाताओं को उनकी प्राथमिकता या सहमति की डिग्री के अनुसार वस्तुओं को सातत्य पर रखने के लिए कहा जाता है। सामान्य स्केलिंग तकनीक में उत्तरदाताओं को उनकी प्राथमिकता या सहमति की डिग्री के अनुसार वस्तुओं को सातत्य पर रखने के लिए कहा जाता है। कौन सी स्केलिंग तकनीक लगातार स्केल बिंदुओं के बीच समान अंतराल मानती है और इसका वास्तविक शून्य बिंदु होता है। 5 का डी ऑप्शन सही है। अनुपात स्केलिंग। इसमें जो अनुपात स्केलिंग है यह तकनीक लगातार स्केल बिंदुओं के बीच समान अंतराल मानती है और इसका वास्तविक शून्य बिंदु होता है। इसके बाद छठा प्रश्न है, किस प्रकार के अनुसंधान डिजाइन में शोधकर्ता चर में हेर फेर किए बिना घटनाओं का अवलोकन और वर्णन करता है। इसमें जो वर्णनात्मक अनुसंधान है, इस अनुसंधान डिजाइन में शोधकर्ता चर में हेरफेर किए बिना घटनाओं का अवलोकन और वर्णन करता है। शोध में साहित्य समीक्षा का प्राथमिक उद्देश्य क्या है। शोध में साहित्य समीक्षा का प्राथमिक उद्देश्य है अध्ययन के लिए एक सैद्धांतिक रूपरेखा प्रदान करना। अध्ययन के लिए एक सैद्धांतिक रूपरेखा प्रदान करना शोध में साहित्य समीक्षा का प्राथमिक उद्देश्य है। निम्नलिखित में से कौन सा अनुसंधान नैतिकता का सबसे अच्छा उदाहरण है। इसमें डेटा की गोपनीयता सुनिश्चित करना, यही बी ऑप्शन जो है अनुसंधान नैतिकता का सबसे अच्छा वर्णन करता है। शोध में परिकल्पना तैयार करने का उद्देश्य क्या है। शोध में परिकल्पना तैयार करने का उद्देश्य क्या है। इसमें जो है 9 का बी ऑप्शन सही है। डेटा संग्रह और विश्लेषण प्रक्रिया का मार्गदर्शन करना। डेटा संग्रह और विश्लेषण प्रक्रिया का मार्गदर्शन करना शोध में परिकल्पना तैयार करने का उद्देश्य होता है। निम्नलिखित में से कौन सा अच्छे शोध की विशेषता है। 10 का जो है सी ऑप्शन सही है। परिणामों की प्रतिलिपि प्रस्तुत करने की योग्यता, यह जो है एक अच्छे शोध की विशेषता है। अच्छे माप का मापदंड क्या है। संगति। अच्छे माप का मापदंड संगति को कहा जाए। 11 का सी ऑप्शन सही है। निम्नलिखित में से कौन सा रवैया माप पैमाना का एक प्रकार है। इसमें जो है 12 का डी ऑप्शन सही है। लिकर्ट स्केल रवैया माप पैमाना का एक प्रकार है। निम्नलिखित में से कौन सा गैर पैरामीट्रिक डेटा का उदाहरण है। रैंक क्रम। 13 का सी ऑप्शन सही है। रैंक क्रम गैर पैरामीट्रिक डेटा का उदाहरण है। डाटा प्रोसेसिंग में संपादन का उद्देश्य क्या है। 14 का सी ऑप्शन से डेटा में त्रुटियों और विसंगतियों को ठीक करना जो है डेटा प्रोसेसिंग में संपादन का उद्देश्य होता है।
डेटा विश्लेषण में कोडिंग में क्या शामिल है? डेटा विश्लेषण में कोडिंग में क्या शामिल है? 15 का ए ऑप्शन सही है। डेटा को श्रेणियों या समूहों में व्यवस्थित करना, डेटा को श्रेणियों या समूहों में व्यवस्थित करना डेटा विश्लेषण में कोडिंग के अंतर्गत ये शामिल होता है। डेटा विश्लेषण के संदर्भ में वर्गीकरण क्या है? डेटा विश्लेषण के संदर्भ में वर्गीकरण क्या है? 16 का बी ऑप्शन सही है। डेटा को श्रेणियों या समूहों में व्यवस्थित करना, डेटा को श्रेणियों या समूहों में व्यवस्थित करना, यही डेटा विश्लेषण के संदर्भ में वर्गीकरण होता है। डेटा प्रस्तुति की किस विधि में डेटा को पंक्तियों और स्तंभों में व्यवस्थित करना शामिल है? सारणीकरण, बी ऑप्शन सही है 17 का। डेटा प्रस्तुति की किस विधि में डेटा को पंक्तियों और स्तंभों में व्यवस्थित करना शामिल है? सारणीकरण। एक शोध रिपोर्ट का उद्देश्य क्या है? 18 का सी ऑप्शन सही है। अनुसंधान निष्कर्षों को संप्रेषित करना एक शोध रिपोर्ट का उद्देश्य होता है। शोध रिपोर्ट लिखने के किस चरण में निष्कर्षों की व्याख्या की जाती है? 19 का सी ऑप्शन सही, परिणाम। शोध रिपोर्ट लिखने के परिणाम चरण में निष्कर्षों की व्याख्या की जाती है। किसी शोध रिपोर्ट में संदर्भ देने का उद्देश्य क्या है? किसी शोध रिपोर्ट में संदर्भ देने का उद्देश्य रिपोर्ट में उपयोग किए गए स्रोतों को सूचीबद्ध करने के लिए, रिपोर्ट में उपयोग किए गए स्रोतों को सूचीबद्ध करने के लिए किसी शोध रिपोर्ट में संदर्भ देने का उद्देश्य होता है। 20 का ए ऑप्शन सही है। कौन सी माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल सुविधा आमतौर पर डेटा को सारणीबद्ध करने और सांख्यिकीय गणना करने के लिए उपयोग की जाती है? 21 का ए ऑप्शन सही, पिवोट टेबल्स। पिवोट टेबल्स माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल सुविधा आमतौर पर डेटा को सारणीबद्ध करने और सांख्यिकीय गणना करने के लिए उपयोग की जाती है। आमतौर पर संख्याओं की श्रेणी के औसत की गणना करने के लिए किस फंक्शन का उपयोग किया जाता है? 22 का डी ऑप्शन सही, औसत। आमतौर पर संख्याओं की श्रेणी के औसत की गणना करने के लिए औसत फंक्शन का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, अनुसंधान में सांख्यिकीय विश्लेषण के लिए किस सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन का व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है? IBM SPSS, इसमें डी ऑप्शन सही है, 23 का डी। अनुसंधान में सांख्यिकीय विश्लेषण के लिए IBM SPSS सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन का व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है। अनुसंधान में SPSS का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? डेटा विश्लेषण। अनुसंधान में SPSS का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? डेटा विश्लेषण। कौन सी SPSS सुविधा आमतौर पर डेटा को ग्राफिक रूप से सारणीबद्ध और प्रस्तुत करने के लिए उपयोग की जाती है? इसमें 25 का डी ऑप्शन सही, चार्ट बिल्डर। चार्ट बिल्डर जो है SPSS सुविधा आमतौर पर डेटा को ग्राफिक रूप से सारणीबद्ध और प्रस्तुत करने के लिए उपयोग की जाती है। शोध में डेटा प्रतिनिधित्व, सारणीकरण और सांख्यिकीय गणना के लिए आमतौर पर कौन सा सॉफ्टवेयर उपयोग किया जाता है? इसमें 26 का सी ऑप्शन सही है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल सॉफ्टवेयर का उपयोग शोध में डेटा प्रतिनिधित्व, सारणीकरण और सांख्यिकीय गणना के लिए आमतौर पर उपयोग किया जाता है। व्यवसाय में अनुसंधान का क्या महत्व है? यह निर्णय लेने के लिए अंतर्दृष्टि प्रदान करता है। यह जो है निर्णय लेने के लिए अंतर्दृष्टि प्रदान करता है। 27 का बी ऑप्शन सही है। किस विधि में शोधकर्ता एक सिद्धांत से शुरुआत करता है
और फिर अवलोकन के साथ उसका परीक्षण करता है। इसमें 28 का बी ऑप्शन सही। निगमनात्मक तर्क। निगमनात्मक तर्क विधि में शोधकर्ता एक सिद्धांत से शुरुआत करता है और फिर अवलोकन के साथ उसका परीक्षण करता है। कौन सा दृष्टिकोण आमतौर पर गुणात्मक अनुसंधान से जुड़ा हुआ है? इसमें जो आगमनात्मक तर्क दृष्टिकोण है यह आमतौर पर गुणात्मक अनुसंधान से जुड़ा है। किस विधि में शोधकर्ता डेटा इकट्ठा करता है, पैटर्न ढूंढता है और फिर एक सिद्धांत या परिकल्पना उत्पन्न करता है? इसमें 30 का डी ऑप्शन सही है। अपहरणात्मक तर्क। इस विधि में शोधकर्ता डेटा इकट्ठा करता है, पैटर्न ढूंढता है और फिर एक सिद्धांत या परिकल्पना उत्पन्न करता है। आगमनात्मक तर्क का उपयोग अक्सर शोध प्रक्रिया के किस चरण में किया जाता है? यह सिद्धांत विकास चरण में किया जाता है। आगमनात्मक तर्क का प्रयोग अक्सर शोध प्रक्रिया के सिद्धांत विकास चरण में किया जाता है। विशिष्ट अवलोकनों से व्यापक सामान्यीकरणों की ओर बढ़ना किस विधि की विशेषता है? आगमनात्मक तर्क की विशेषता है। विशिष्ट अवलोकनों से व्यापक सामान्यीकरण की ओर बढ़ना आगमनात्मक तर्क की विशेषता है। निगमनात्मक तर्क में निष्कर्ष की वैधता इस पर निर्भर करता है। प्रारंभिक सिद्धांत की सुदृढ़ता। प्रारंभिक जो है सिद्धांत की जो सुदृढ़ता है इसी पर जो है निष्कर्ष की वैधता निर्भर करती है। निगमनात्मक तर्क में शोध पत्रों में स्रोतों का हवाला देने का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? स्रोतों को हवाला देने का प्राथमिक उद्देश्य मूल लेखकों को श्रेय देने के लिए शोध पत्रों में स्रोत का हवाला दिया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा साहित्यिक चोरी का एक रूप नहीं है? इसमें जो उद्धरण जो है साहित्यिक चोरी का एक रूप नहीं है। 35 का बी ऑप्शन है। डियर स्टूडेंट्स, वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। डियर स्टूडेंट्स, सेक्शन बी पॉलिटिकल साइंस से संबंधित प्रश्नों को आगे हम देखेंगे। आइए देखते हैं 36 प्रश्न में। 36 का जो है सी ऑप्शन सही है। 36 का जो है सी ऑप्शन सही है। हीगल, मार्क्स और ग्रामशी ये जो सिद्धांतकार हैं उदारवादी लोकतांत्रिक सिद्धांत से संबंधित हैं। 37 का भी सी ऑप्शन सही है। वैधानिक मान्यता प्राप्त विपक्ष का अभाव इनमें से कौन अधिनायकवादी व्यवस्था की एक अनिवार्य विशेषता है? वैधानिक मान्यता प्राप्त विपक्ष का अभाव जो है अधिनायकवादी व्यवस्था की एक अनिवार्य विशेषता है। 38 का जो है बी ऑप्शन सही है। भारत में प्रथम नगर निगम की स्थापना मद्रास में हुई थी। यह है 38वां प्रश्न। 39 का जो है ए ऑप्शन सही है। हेयक जो है मौलिक अधिकार से संबंधित है और रॉबर्ट नाजिक यह जो है स्वतंत्रता का दार्शनिक आधार से संबंधित है और लेनिन जो है साम्राज्यवाद से संबंधित है और डी बेंथम जो है उपयोगितावाद से संबंधित है। 40 का जो है ए ऑप्शन सही है। A.F. वेंटले दबाव समूह का व्यवस्थित रूप से अध्ययन करने वाला प्रथम व्यक्ति जो है A.F. वेंटले थे। 41 का जो है सी ऑप्शन सही है। इनमें से किस पुस्तक में रॉबर्ट डहल ने निर्णय निर्माण सिद्धांत की व्याख्या की है? हु गवर्नेंस का, हु गर्वस। 42 का जो है ए ऑप्शन सही है। 42 का जो है ए ऑप्शन सही है। सैमुअल पी हंटिंगटन जो है सभ्यता का संघर्ष से संबंधित हैं। जोसेफ नाय जो है मृदु शक्ति से संबंधित हैं। सुसैन स्ट्रेंज राज्य की घटती भूमिका पर। इमैनुअल वाले रस्टीन जो है विश्व सभ्यता से संबंधित है।
निम्नलिखित घटनाओं का सही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। 43 का जो है ए ऑप्शन जो है सही है। 43 का जो है ए, असहयोग आंदोलन, इसको जो है क्रम में करना है। 43 का जो है ए 3 2 1 4, इसमें यही सही है जो है 43 का जो है ए ऑप्शन सही है। 3 2 1 4, 3 2 1 4। 3 जो है चंपारण और खेड़ा आंदोलन है पहले, फिर खिलाफत आंदोलन एक वैश्विक विरोध है, फिर असहयोग आंदोलन है, फिर नमक यात्रा है, इस तरह से। 44 का जो है डी ऑप्शन सही है। सामान्य व्यक्ति की जो है चेतना, सामान्य व्यक्ति की सामान्य चेतना, यह जो है रूसो के राजनीतिक दर्शन में सामान्य इच्छा प्रतिनिधित्व करता है। सामान्य व्यक्ति की सामान्य चेतना। मुख्य निर्वाचन आयुक्त को उसके पद से हटाया जा सकता है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त को उसके पद से हटाया जा सकता है। 45 का डी ऑप्शन है। सिद्ध कदाचरण, सिद्ध कदाचरण के आधार पर संसद के दोनों सदनों के तिहाई बहुमत के द्वारा। 46 का जो है ए ऑप्शन सही है। 46 का जो है ए ऑप्शन सही है। अनुच्छेद 338 अ, संविधान के इस अनुच्छेद के अंतर्गत अनुसूचित जनजाति आयोग की स्थापना के लिए प्रावधान किया गया है। वितरणात्मक न्याय का सिद्धांत सर्वप्रथम दिया गया किसके द्वारा? 47 का ए ऑप्शन सही, अरस्तु के द्वारा वितरणात्मक न्याय का सिद्धांत सर्वप्रथम दिया गया। 48 का बी ऑप्शन सही है। जर्मनी कैंटन, जर्मनी कैंटन जो है ये सही सुमेलित नहीं है। जर्मनी कैंटन जो है सही सुमेलित नहीं है। 49 का जो है ए ऑप्शन सही है। 49 का जो है ए ऑप्शन सही है। पायरेटो जो है माइंड एंड सोसाइटी से संबंधित है। वाल्टर लिपमैन पब्लिक ओपिनियन से संबंधित है। VI लेनिन जो है स्टेट एंड रिवॉल्यूशन से संबंधित है। डी मास्का जो है द रूलिंग क्लास से संबंधित है। सरकारिया आयोग किनके बीच के संबंध पर पुनर्विचार करने के लिए स्थापित किया गया था? 50 का डी ऑप्शन, केंद्र और राज्य के संबंध के पुनर्विचार के लिए जो है सरकारिया आयोग की स्थापना की गई थी। 51 का सी ऑप्शन सही है। सीनेट के सदस्यों द्वारा किसी विधेयक पारित होने की प्रक्रिया में बाधा डालने के लिए अमेरिका में फिलिबस्टर प्रक्रिया को प्रयुक्त किया जाता है। 52 का डी ऑप्शन सही है। E.W. नीत्शे ने जो है लोकतंत्र का सिद्धांतकार, इनको नहीं माना जाता है। E.W. नीत्शे जो है लोकतंत्र का सिद्धांतकार नहीं माना जाता है। 52 का जो है डी ऑप्शन सही है। 52 का जो है डी ऑप्शन सही है। अनुच्छेद 14 जो है भारत के अटॉर्नी जनरल से संबंधित है। अनुच्छेद 14 जो है संसद के सदस्य के लिए अर्ह योग्यता। अनुच्छेद 84 राष्ट्रपति का निर्वाचन। अनुच्छेद 76 कानून के समक्ष समानता। 54 का बी ऑप्शन सही है। संयुक्त राष्ट्र संघ के विशेष अभिकरण के रूप में अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन कब अस्तित्व में आया? 1946 में अस्तित्व में आया। 54 का बी ऑप्शन सही है। किसने कहा था कि आर्थिक असमानता के अभाव में राजनीतिक स्वतंत्रता मिथ्या है? 55 का सी GDH कोल ने कहा था। GDH कोल ने कहा था आर्थिक समानता के अभाव में राजनीतिक स्वतंत्रता मिथ्या है। इनमें से कौन भारत में नीति आयोग का प्रथम चेयरमैन था अथवा है? 56 का सी नरेंद्र मोदी। सेवा का अधिकार अवधारणा की उत्पत्ति हुई? 57 का सी ऑप्शन हुई ग्रेट ब्रिटेन से उत्पत्ति हुई है। सेवा का अधिकार अवधारणा की उत्पत्ति ग्रेट ब्रिटेन से हुई है। 58 का ए ऑप्शन से मजदूर संघ के द्वारा जो है H.W. टेलर ने वैज्ञानिक प्रबंधन की अवधारणा की आलोचना जो है मजदूर संघ के द्वारा की गई है। 58 का ए ऑप्शन सही है। 59 का डी ऑप्शन सही है। अटलांटिक चार्टर 1941 ये सही सुमेलित है। 59 का डी ऑप्शन। 60 का जो है सी ऑप्शन सही है। अरविंद घोष जो है हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन से संबंधित नहीं थे।
60 का सी ऑप्शन। 61 का जो है सी, प्लेटो। प्लेटो दार्शनिक ने ज्ञान को शक्ति के रूप में परिभाषित किया है। मूल्यों का आधिकारिक आवंटन अवधारणा दी गई थी किसके द्वारा? 62 का भी ईस्टन। ईस्टन के द्वारा मूल्यों का आधिकारिक आवंटन अवधारणा दी गई थी। 63 का जो है डी ऑप्शन सही है। ए का जो है 4 सही है। बुल एच जो है विकासवादी व्यवस्था से संबंधित हैं। कैपलान एम जो है व्यवस्था सिद्धांत से संबंधित हैं। फुकुयामा एफ इतिहास का अंत। कार्ल मार्क्स जो है क्रांतिकारी व्यवस्था से संबंधित। 63 का जो है डी ऑप्शन सही है। 64 का भी डी ऑप्शन सही है। भारतीय न्यायिक व्यवस्था में किस न्यायाधीश के कार्यकाल में जो है जनहित याचिका की शुरुआत हुई? 64 का डी, पी.एन. भगवती। न्यायाधीश के कार्यकाल में जनहित याचिका की शुरुआत हुई भारतीय न्यायिक व्यवस्था में। भारतीय संविधान की किस सूची के अंतर्गत जन स्वास्थ्य और स्वच्छता विषय को समाविष्ट किया गया? 65 का बी, राज्य सूची। भारतीय संविधान की राज्य सूची के अंतर्गत जन स्वास्थ्य और स्वच्छता विषय को समाविष्ट किया गया। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग किस वर्ष स्थापित हुआ? 66 का डी ऑप्शन सही है। 1993 में जो है राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग स्थापित हुआ। 67 का सी ऑप्शन सही है। कनाडा जो है विश्व में सबसे कमजोर द्वितीय सदन वाला देश है। किसने भारतीय संविधान को अर्धसंघीय कहा? 68 का ए ऑप्शन, केसी व्हीयर। केसी व्हीयर ने जो है भारतीय संविधान को अर्धसंघीय कहा था। ब्यूरोक्रेसी शब्द सर्वप्रथम किसके द्वारा प्रयुक्त किया गया? 69 का ए, मैक्स वेबर। ब्यूरोक्रेसी शब्द सर्वप्रथम मैक्स वेबर के द्वारा स्थापित। इनमें से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? इसमें जो है 70 का बी, विश्व जनसंख्या दिवस 7 जुलाई को, यह सुमेलित नहीं। 70 का बी ऑप्शन सही। विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता, सही है। विश्व एड्स दिवस 1 दिसंबर। विश्व मानवाधिकार दिवस 10 दिसंबर को। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।